टॉपिक वाइज। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर अब हम मैथ को टॉपिक वाइज तरीके से कराएंगे। एसएससी एमटीएस के होने वाले एग्ज़ाम में जो एडवांस मैथ है वहाँ पर त्रिकोणमिति के या ट्रायंगल के या तुम्हारे ज्यामिति के, निर्देशांक ज्यामिति के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले। तो उन क्वेश्चन की का टॉपिक वाइज आज से हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक अपना है त्रिभुज। और दोस्तों उस टॉपिक वाइज के साथ साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉडल पेपर भी टोटल सॉल्व कराएंगे। और हमने आज से आपका जीएस का टेस्ट पेपर दिया है, उस टेस्ट पेपर को देखिए जो कि आपका प्रीवियस ईयर में आया है, जुलाई में जो 2022 में एग्जाम्स हुए। तो आज का टॉपिक है आपका ट्रायंगल। अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता, अगर आपको ट्रायंगल बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप अच्छे तरीके से एकदम सीख जाएंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं और बहुत बेसिक लेवल से चलेंगे, ऐसे मान के कि क्लास 6 में आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज का टॉपिक का नाम है ट्रायंगल, जिसे कहा जाएगा त्रिभुज। त्रिभुज आप जानते हैं और सब लोग जानते हैं, इतना बेसिक भी नहीं बताना है कि टाइम पास हो। देखो त्रिभुज की अगर हम बात करें, त्रिभुज की 3 भुजाएं होंगी और 3 ही कोण होंगे। आप सब लोग जानते हैं 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाएगी। और त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण होंगे और 3 कोण के साथ साथ 3 क्या हो जाएंगे, इसके वर्टेक्स होंगे, शीर्ष होंगे। अगर हम बात करें त्रिभुज के प्रत्येक कोण का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, माना कि ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज आपका लिखा है ए, बी और सी। आप जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होता है, 180 अंश। यानी हम लोग कहते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। बच्चे त्रिभुज का ही है, अगर बहुत सी भुजाएं दी जाएं तब कैसे निकालेंगे। तो एक छोटा सा फार्मूला है, लिखेंगे किसी भी बहुभुज के, किसी भी बहुभुज के, और त्रिभुज भी एक बहुभुजी है, किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल, सभी अंतः कोणों का योग अगर आपको बच्चे निकालना है तो फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। n-2, n क्या होता है, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स n होता है। और इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो। जैसे इसमें भुजाओं की संख्या बच्चे 3 दी गई है, तो 3 में से 2 गया 1 और 1 का 180 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 180। चतुर्भुज की बात करें, चतुर्भुज में भुजाएं होती हैं 4, 4 रख देंगे, 4 में से 2 गया 2, 180 दूनी 360। अगर हम षटभुज की बात करें, हेक्सागन की बात करें, तो हेक्सागन या षटभुज में 6 भुजाएं होती हैं। 6 - 2 कितना हो जाएगा बच्चा, 4 और 14 18 चौको 72, कितना आ जाएगा, 720 अंश। तो इस तरह आप निकाल देंगे। अब देखो आपने पढ़ा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। क्यों, कैसे होता है ये तो पता चले, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्यों कैसे से क्वेश्चन नहीं आते हैं, परंतु लेकिन हमें जानना ज़रूरी है। इससे क्या होगा, एकदम बेहतरीन तरीके से हम इसको सीख जाएंगे। तो देखते हैं बच्चे, ये आपका ट्रायंगल है ABC, ये आपका त्रिभुज है ABC, ट्रायंगल A, B और C। ठीक है बच्चे, अगर हम किसी भी एक भुजा को निकाल दें, बढ़ा दें, इस भुजा को बढ़ा दें, इसको हम अगर D लिख दें तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चे, बहस कोण हो जाएगा। और बहस कोण की विशेषता इससे पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। बहस कोण की विशेषता ये होती है कि ये अगर कोण B है और ये कोण A है, तो जो बहस कोण होता है अपने सम्मुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। मतलब इसको छोड़कर इन दोनों के योगफल के बराबर होगा A + B। और बच्चे ये कौन सा है, अगर ये A है, अगर B ये है, तो ये कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। अब बताओ, एक सीधी रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। ठीक है, इट मीन्स स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बनेंगे सबका सम कितना होगा, 180 अंश। तो बच्चा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 अंश। आप इस तरह ना करना चाहो तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे, ये तुम्हारा C,
इस लाइन के पैरेलल एक रेखा ए से होकर खींच देंगे, यानी इस रेखा के समांतर एक रेखा ए से खींच देंगे। और आप जानते हैं अगर ये समांतर रेखाएं हैं, अगर ये समांतर रेखाएं हैं तो इसका मतलब हो जाएगा दिस कोण और दिस एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल होंगे, एकांतर कोण होंगे। तो ये सी हो जाएगा बच्चे, तो ये भी सी हो जाएगा। अच्छा देखना भैया, अगर ये और ये समांतर रेखा है, समांतर रेखा वाला टॉपिक हम वीडियो में प्रोवाइड कर चुके हैं, कृपया उसे पहले देखें। ये एंगल बी है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, बी, एकांतर कोण हो जाएंगे। अब बताओ बच्चे तीनों का सम कितना होता है, 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। क्या सीखा हमने, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। दूसरा हमने सीखा कि किसी भी त्रिभुज का जो बहस कोण अपने अंतः सम्मुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। बच्चे जैसे मान लो ये क्वेश्चन दे दिया आपको, लो ये आपका क्वेश्चन दे दिया गया और ये इस तरह आपको बना दिया गया, ये थोड़ा आगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये आपका एंगल दे दिया डी है। अगर माना कि ये एंगल दे दिया गया ये वाला ये एंगल दे दिया गया आपका माना कि 60 अंश और ये एंगल माना कि दे दिया गया 50 अंश, ठीक है। अब आपसे कह रहा है ये वाला एंगल क्या होगा और ये एंगल आपका दे दिया गया 80 अंश। अब बताओ बच्चों क्या होगा, और ये 80 ये मान लो दे दिया गया 50 अंश दे दिया गया और आपसे ये वाला एंगल पूछा गया, ये एंगल कितना होगा। तो बच्चे अभी हमने पढ़ा कि सर बी सी डी इस वाले त्रिभुज में, इस सर्प वाले त्रिभुज में ये बच्चा बहस कोण नहीं हो जाएगा, ये वाला बहस कोण हो जाएगा और बहस कोण इन दोनों के योग के बराबर होगा 6, 5, 11, 110। अब देखो सर ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज में ये 110 है और ये 50 है, तो बच्चा 160 हो गया, 160 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। बच्चे कितना आ जाएगा 20 अंश। ये बहस कोण के बारे में हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट देते हैं, त्रिभुज तो हमने देख लिया, अब हम डालेंगे त्रिभुज के प्रकार। क्या डालेंगे हेडिंग, त्रिभुज के प्रकार। लिखते चलें आप अपनी कॉपी में, देखो कॉपी में लिखोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल 2 टाइप्स होते हैं, त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, बेसिस ऑफ साइड्स, और दूसरा क्या हो जाएगा कोणों के आधार पर, बेसिस ऑफ एंगल, कोणों के आधार पर। कोण पढ़ा चुके हम, बिल्कुल पढ़ा चुके भाई साहब। कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, 1, 2 और 3। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, यानी इंग्लिश अगर बात करें तो इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीसरी की बात करें विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, जिसे कहा जाता है एस्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। क्या होंगे समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, इनके बारे में अभी हम बताएंगे। देखो जिसका बेस पता है उन क्वेश्चन को हम आराम से कर लेंगे। अभी आपको लगा क्या पढ़ा रहे इतना सरल है, लेकिन बेटा इसी से सब कुछ होगा ना, इसी से सब कुछ होगा। बेस पता है तभी कर पाओगे। कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा हो जाएगा, इसे कहेंगे इंग्लिश में एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा हो जाएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, जिसे कहा जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और थर्ड आपका हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। हमने क्या पढ़ा बच्चे, त्रिभुज के प्रकार। आप भी बोलिए साथ साथ में, त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर। एकदम बेसिक लेवल है, कोई प्रॉब्लम आपको होगा ही नहीं। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। इधर क्या हमने पढ़ा, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। इसी में इनकी विशेषताएं छिपी हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन दोनों से आते हैं,
और इधर से इससे अधिक आते हैं। तो इनकी विशेषता पढ़ते हैं। चलो डालते हैं हेडिंग समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। सबको पता होगा सम माने बराबर, बाहु माने भुजाएं, सभी भुजाएं बराबर होंगी। अगर बच्चे सभी भुजाएं बराबर होंगी इट मीन्स सभी एंगल बराबर होंगे, यानी सभी कोण बराबर होंगे। माना ये कोण थीटा है, थीटा है, थीटा है, तो बच्चे आप जानते हो कि 3 थीटा, यानी किसी भी त्रिभुज के कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 60 अंश। बच्चे क्या क्या आ जाएगा? तो हमने क्या पढ़ा? किसी भी समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों कोण बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है? 60 डिग्री होता है। ठीक है, ये था आपका समबाहु त्रिभुज। इसके आधार पर और भी क्वेश्चन करेंगे, ये तो बेसिक जानकारी है। इसके बाद है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? समद्विबाहु, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों। ऐसा त्रिभुज जिसकी कितनी भुजाएं बराबर हो? 2। माना कि ये और ये भुजा अगर बराबर होगी तो भैया बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। कहने का सीधा तात्पर्य है कि अगर त्रिभुज ए बी सी में कह दिया जाएगा ये माना कि 40 अंश है और ये भी माना कि उसने दे दिया 40 अंश है। अगर भुजाएं एंगल बराबर हैं तो इसके सामने की भुजा ये, इसके सामने की भुजा ये बराबर होगी। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें एक चीज़ और इसमें देखते हैं, अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज है और इसकी 2 भुजाएं बराबर होंगी तो उसकी विशेषता ही है। तो बराबर भुजाएं, माना कि ये दोनों बराबर भुजाएं हैं, तो बराबर भुजाओं के शीर्ष से यानी इक्वल साइड के वर्टेक्स से जब भी आप सामने वाली भुजा को मिलाएंगे, तो सामने वाली भुजा 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी और कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, ये था आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके बाद अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज की, और से किसी से ज़्यादा पूछा नहीं जाता। समकोण त्रिभुज देखो, ये तुम्हारा समकोण त्रिभुज ए बी सी। अगर किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश है तो वो क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। अगर बच्चे ये कोण 90 अंश है तो बचे बचाए वाले ये दोनों कोण यानी एंगल बी एंड एंगल सी, ये जो होंगे ये एक दूसरे के कैसे होंगे? कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक कोण, ये क्या चीज़ आ गया? कोटिपूरक। तो पीछे बता चुके बच्चे कोण 2, कोटिपूरक और संपूरक के बारे में हम बता चुके। कोटिपूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जिनके एंगल का सम 90 डिग्री होता है, जिनके दोनों कोणों का सम 90 डिग्री होगा, वो तुम्हारे कोटिपूरक। ये 90 हो गए तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे। ठीक बच्चे, चलो ये तो आपको थोड़ी जानकारी हमने बता दिया। अब हम जानते हैं कि हम लोग त्रिभुज तो पढ़ने लगे, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ऐसी कौन सा प्रगुण होगा जब हमें पता चलेगा कि निम्नलिखित दी गई भुजाओं में से किससे त्रिभुज नहीं बनेगा। जैसे आपको दे दिया गया, मान लो क्वेश्चन कि दी गई भुजाओं में त्रिभुज नहीं बनेगा, त्रिभुज का निर्माण ही नहीं होगा। तो जैसे दे दिया गया 3, 4, 5, दे दिया गया 6, 7, 13, फिर दे दिया गया 8, 15, 17, फिर दे दिया गया 9, 5 और 8। अब देखो ये आपको साइड्स दे दी गई। अब इन साइड में से कौन सी ऐसी साइड है जिनसे त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा? बच्चे जब तक हमें पता नहीं होगा कि त्रिभुज बनेगा कैसे, तब तक हम नहीं बता सकते। तो करते हैं, क्या विशेषता होती है, क्या प्रगुण होती है। तो त्रिभुज आप जानते हैं, त्रिभुज का निर्माण तभी होगा जब 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कैसा आना चाहिए? बड़ा आना चाहिए। यानी
ए बी प्लस बी सी ऑलवेज बी ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी ऑलवेज बी ग्रेटर देन ए सी प्लस बी सी ऑलवेज बी ग्रेटर देन ए बी एंड बी सी ये ए बी प्लस ए सी ऑलवेज बी ग्रेटर देन बी सी। मतलब त्रिभुज का निर्माण तभी होगा जब दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से बड़ा होगा, तभी त्रिभुज बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। देखते हैं बच्चे, देखते हैं। तो 2 4 3 5 और 4 3 7 5 से बड़ा है, 5 4 9 3 से बड़ा है, 5 3 8 4 से बड़ा है, त्रिभुज बन जाएगा। 6 7 13 बराबर है, मतलब बड़ा ही होना चाहिए। हमने पहले बोला ऑलवेज भी इक्वल देन, हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो इससे त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। क्यों? 7 6 13 ये तो बराबर हो गया, 8 15 17 बन जाएगा, 9 5 14 8 से बड़ा है, 8 5 13 9 से बड़ा है, 8 9 17 5 से बड़ा है, तो इससे भी त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। मतलब कौन सी ऐसी साइड है त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। तो आप लोगों ने देख लिया कि त्रिभुज का निर्माण होने के लिए जो विशेषता है वो हमने आपको बता दी। नेक्स्ट देखते हैं। अब भुजाओं कोणों के आधार पर तो हम पहचान लेंगे कि त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज है। बच्चे सीधा सीधा थोड़ा एक एक बता दे पॉइंट। न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट एंगल ट्रायंगल उस त्रिभुज को कहा जाता है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम होना चाहिए, यानी प्रत्येक कोण न्यून कोण होगा तभी तुम्हारा वो होगा न्यून कोण त्रिभुज। बच्चे अब आप जानते हैं कि न्यून कोण, अच्छा आपसे कह दें क्या समबाहु त्रिभुज, क्या समबाहु त्रिभुज एक न्यून कोण होगा? बताइए भैया, एक न्यून कोण होगा क्या? समबाहु त्रिभुज एक न्यून कोण होगा? तो आंसर आएगा या होगा। क्यों होगा? क्योंकि समबाहु त्रिभुज अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है? 60 डिग्री। कितनी डिग्री होता है? 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री होगा तो इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा? न्यून कोण। और यही न्यून कोण की विशेषता होती है कि प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो, ऐसा हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कोणों के आधार पर तो हम न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण पहचान लेंगे। अधिक कोण त्रिभुज क्या होगा? जिसका एक कोण 90 अंश से बड़ा और 120 अंश से छोटा होगा, उस त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। लेकिन अगर हमें भुजाएं दी गई और उन भुजाओं के आधार पर कहा गया कि बताइए ये न्यून कोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा, कैसे आप पहचानेंगे? देखते हैं बच्चे, करते हैं स्टार्ट। तो देखो, भुजाएं दी गई और कोणों के आधार पर त्रिभुज पूछा गया। तो जैसे मान लो एक भुजा ये दिया गया 3 4 और 5। आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, प्रमेय मैथमेटिशियन की नेम इज पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में देखा ये समकोण बनाने वाली भुजाएं, इन समकोण बनाने वाली भुजाओं के सामने जो भी भुजा बनेगी वो आपका क्या होगा बच्चे? कर्ण, मतलब हाइपोटेनस, इसे कहा जाएगा हाइपोटेनस। और जो एंगल पूछा गया, माना कि ये एंगल पूछा गया, तो इसके सामने की भुजा हमेशा क्या होगी? लंब। इंग्लिश में से बोलेंगे बेटा परपेंडिकुलर। और जो रिमेनिंग साइड होगी, बची भुजा होगी, वो तुम्हारी हो जाएगी आधार, जिसे हम कहेंगे बेस। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय पता है आप सब लोगों को, थोड़ा लिखते हैं समझते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है बच्चे, आधार का वर्ग। ये या इसको लिखेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये आपका दिया गया। अब देखना बच्चे, 90 अंश ये तो बना है, तो 90 अंश कब बनेगा? क्या कंडीशन हमने देख ली? समकोण त्रिभुज तभी बनेगा जब जो कर्ण का वर्ग है, कर्ण है उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर आ जाएगा। अगर इक्वल आएगा तब समकोण होगा। माना कि चलो इसको थोड़ा हम बिगाड़ रहे हैं, इसको ऐसे ना करके इस तरह बना रही है,
ये भी ट्रायंगल बन सकता। ये माना कि ए है, ये बी है, अब ये सी है। अगर आप इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, इसको डायरेक्ट 90 अंश का कोण बनाएंगे तो देखना बच्चा 90 अंश का कोण बनाओगे तो 90 अंश से ये कोण कम ही हो रहा कम। अगर ये जैसे जैसे देखो बच्चा, ये कोण जैसे धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, ये कम होता चला जाएगा, कम हो रहा तो कम कौन हो रहा, कर्ण, यानी कर्ण का वर्ग। और ये अगर कम होगा तो भैया ये जायज़ सी बात है कि ये बढ़ेंगे। तो जब भी इन दोनों भुजाओं का वर्गों का योग, यानी सेकंड कंडीशन है, पहले इसको ही हम देखते हैं। तो 3 4 5 दिया गया भैया। इसको हम साफ करते हैं। ये तो आप ट्रिपलेट आपको पता है कि ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। हमने क्या करना है, हमने बड़ी भुजा का वर्ग करना। तो बड़ी भुजा का वर्ग कितना आ गया बच्चे, 25। हमें ये भी करना है, 3 का वर्ग 9 हो गया और 4 का वर्ग 16। दोनों छोटी भुजाओं को जोड़ेंगे तो 16 9 कितना हो जाएगा, 25। और अगर ये 25 का है तो हम कह देंगे समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। अब इसी में देखते हैं बच्चे, जैसे आपको 3 4 5 की जगह आपको दे दिया गया 3 4 और 4। अब आपसे पूछ रहा कि बताइए बच्चे कौन सा त्रिभुज बने, दी गई भुजाओं से निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज बनेगा। आपसे कह दिया गया बताओ भैया समकोण त्रिभुज बनेगा। सॉरी एक सेकंड देखें, हाँ दिखाई दे रहा, ठीक है। क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। यहाँ से ये जो दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की हैं, अधिक कोण त्रिभुज की हैं, न्यून कोण त्रिभुज की हैं, और न्यून कोण समद्विबाहु त्रिभुज की, या 5वां ऑप्शन दे दिया गया नन ऑफ दीज। चलो अब कैसे हम देखेंगे, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दी गई भुजाओं से त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा, त्रिभुज फॉर्मेट होगा या नहीं होगा। तो त्रिभुज फॉर्म होने के लिए क्या बताया था, 2 भुजाओं की वर्गों, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। 4 3 7 4 से ज़्यादा है, 4 4 8 3 से ज़्यादा है, और बाद बाकी आप जानते हो 4 3 7 4 से ज़्यादा, त्रिभुज तो बनेगा। अब कौन सा त्रिभुज बनेगा, तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि अगर 2 भुजाओं का, बड़ी भुजा का वर्ग, अब बड़ी तो ये कोई मान लो 4 का वर्ग, इसका करेंगे 3 त्रिका 9 और 4 चौको 16, ये तुम्हारा 16 और ये 25, ये लो, ये कैसा हो गया, सॉरी ये ज़्यादा हो गया। कहने का मतलब बड़ी भुजा का वर्ग छोटी वाली भुजाओं से कम हो गया। तो ऐसे में कौन सा त्रिभुज बनेगा, न्यून कोण त्रिभुज। क्या सीखा हमने कि न्यून कोण त्रिभुज के लिए बड़ी भुजा का वर्ग, यानी बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होगा वो छोटा होना चाहिए, छोटी भुजाओं से। ए बी का स्क्वायर, ए बी नहीं सॉरी छोटी भुजाएं कोई मान लो, यानी छोटी नंबर फर्स्ट भुजा का स्क्वायर और छोटी नंबर सेकंड भुजा का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो यही हो गया आपका। देखो 4 चौको 16, 3 त्रिका 9, 4 चौको 16, 16 9 25, 25 बड़ा हो गया, यानी कौन सा हो जाएगा, न्यून कोण। अब देखेंगे 2 भुजाएं बराबर हैं, अगर 2 भुजाएं बराबर हैं तो न्यून कोण समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 भुजाएं बराबर होना चाहिए। अब देखो अधिक कोण के लिए क्या प्रॉपर्टी होगी, अधिक कोण के लिए, तो अधिक कोण के लिए बच्चे प्रॉपर्टी होगी कि जो कर्ण होगा, यानी बड़ी भुजा का आप स्क्वायर करेंगे। अब देखो 90 अंश के लिए ये बन गया, और अधिक कोण 90 से ज़्यादा होना चाहिए, तो हम कौन सा त्रिभुज बनाते हैं, ऐसा, और ऐसा बना देंगे, ये लो। तो ये बड़ी वाली भुजा देखो पहले की अपेक्षा बड़ी आ गई, तो बड़ी भुजा का वर्ग बड़ा अगर हो गया, छोटी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के, छोटी नंबर 1 भुजा का वर्ग और छोटी नंबर सेकंड भुजा का वर्ग, अगर ये बड़ा हो गया तो कौन सा हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अधिक कोण, जैसे हमने पढ़ा 3 4 और 6। देखो 4 3 7 6 से बड़ा है, 6 4 10 3 से बड़ा है, 6 3 9 4 से बड़ा है, यानी कोण बनेगा। अब बनेगा तो बड़ी भुजा का वर्ग या 6 6 रंग 36, 3 त्रिका 9, 4 चौको 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, और ये कैसा हो जाएगा 36। बच्चे ये बड़ी भुजा बड़ी है, यानी ये जो दी गई भुजाएं कौन से त्रिभुज की हो जाएंगी, अधिक कोण त्रिभुज की। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा
उस चीज़ को रिवाइज करते हैं कि अगर बड़ी भुजा जो है, बड़ी भुजा का वर्ग बराबर हो गया किससे, छोटी भुजाओं के, छोटी नंबर 1 भुजा का वर्ग और छोटी नंबर 2 भुजा का वर्ग, अगर ये बराबर हो गया तो ये जो निर्माण होगा वो समकोण त्रिभुज बनेगा, यानी ये बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये चीज़ छोटी भुजाएं बड़ी होंगी, बड़ी छोटी हो गई, तो ये बनेगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। और थर्ड वाला बच्चे, अगर बड़ी भुजा बड़ी हो गई तो ये बन जाएगा कौन सा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, जिसे कहेंगे समकोण अधिक कोण त्रिभुज। क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो हम लोगों ने आज पढ़ा त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के प्रकार कैसे होते हैं, त्रिभुज भुजाओं के आधार पर कैसे पता लगाया जा सकता है त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है या अधिक कोण त्रिभुज है। तो यहाँ तक हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो इन्हीं पर आधारित और क्वेश्चन आएंगे, फिर चतुर्भुज आएगा। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, हमें विदा दें, नमस्कार।